अब 9 दिन से यहाँ धरने पर हैं। आपके जस्ट बगल में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। भाजपा झारखंड की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको तो मुद्दा चाहिए था। आज वे मंत्री हफीजुल हसन के बयान पे विरोध प्रदर्शन करने राजभवन पहुंचे हैं। इसी राजभवन में 9 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे पे गुहार लगा रहे हैं। क्या भाजपा के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी विधायक ने आपसे मिलने की कोशिश की? क्योंकि कहीं न कहीं 170-200 जो आप लोग हैं, ये किसी न किसी विधायक के इलाके के होंगे। ये उनका भी फर्ज बनता था कि अपने कर्मियों का, अपने मतदाताओं का दर्द समझे। क्या भाजपा ने दर्द समझा? फिर ये सरकार की बात। अभी तक तो किसी भी नेता ने नहीं हमारा दर्द को समझा है, ना जानने का प्रयास किया है। लेकिन अभी ये विधायक सीपी सिंह जा रहे थे इधर सामने से, तो उन्होंने हमारा बैनर देखा, फिर उन्होंने कहा कि आप लोग बैठे रहिए, होगा वो भी करके गए। बैठे रहिए, मतलब आप लोग बैठे रहिए, सरकार के खिलाफ लड़ते रहिए। मंत्री सीपी सिंह या भाजपा जो है आपके मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं उतरेगी। अभी तो मिलकर के यही अरे भाई, मंत्री हफीजुल हसन के बयान पे उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया वो एक बात है। आप सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, ये 170 लोग हैं, 170 को यदि 5 से गुना कर दे तो कम से कम 1000 के आसपास लोगों की आजीविका चली गई। तो 1000 लोगों की आजीविका जाती है, भाजपा को कुछ इसका मुद्दा नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि हमारी संख्या सिर्फ 170 नहीं है, ये रांची विश्वविद्यालय की मैं संख्या बता रहा हूँ जो 170 है। और हम लोग पूरे राज्य में अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत अनुबंध कर्मी हैं। हम लोगों की संख्या लगभग 550 की है। 550 की है तो 550 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 2500 आता है। 2500 लोग झारखंड के सड़क पर हैं, रात दिन बैठे हुए हैं। तो भाजपा जब अपने आक्रोश पर प्रदर्शन के लिए जा रही थी, तो एक आक्रोश इनके लिए भी होना चाहिए था, आप लोग के लिए भी होना चाहिए था। होना चाहिए था, और हम लोगों को उम्मीद भी था कि लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग बैठे हुए और आपके मीडिया बंधु के माध्यम से हम लोग कई बार कह चुके हैं कि हम लोगों का दर्द समझने का प्रयास कीजिए, हमारा क्या दर्द है आइए और समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन अभी तक कोई नेता मंत्री हमारे पास नहीं है। तो आप लोग इसी तरह धरना में बैठे रहिएगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग बैठे रहेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है, जब तक हम लोगों का समायोजन नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने इतने वर्षों तक समय दिया है। अच्छा, पिछली बातचीत में आप कह रहे थे कि इसमें मोस्टली जो लोग हैं 1932 के खतियानधारी है, और आपने यह भी कहा था कि कहीं न कहीं खतियानधारियों को नौकरी से हटाने की साजिश है। बिल्कुल, खतियान की बात यहाँ के सीपीआई माले और सारी लालधारी पार्टियां भी करती है। क्या उनकी ओर से कभी कोशिश हुई? नहीं, अभी तक किसी भी पार्टी के द्वारा यहाँ पे हम लोगों के समर्थन में नहीं आए हैं। लेकिन जेकेएलएम जो पार्टी है, जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, वो हम लोगों के समर्थन में आए थे। उन्हीं के नेतृत्व में कल हम लोग वार्ता करने गए थे। हाँ, तो भाई उनके एक विधायक है ना, वो चाहते होंगे कि आगे चल के मेरे 5 विधायक हो जाए, 10 विधायक हो जाए, और जिनके 10 विधायक हैं उनके लिए आपकी कोई उपयोगिता नहीं है। बिल्कुल, ये समझ से परे है कि अभी तक क्यों नहीं आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे राज्य स्तरीय का मुद्दा है कि हम लोगों का समायोजन होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का जो समय है वो बहुत समय अपनी जवानी पूरा विश्वविद्यालय को हम लोगों ने दे दिया, और आज के समय में आप रोड पर हम लोगों को निकाल कर फेंक रहे हैं, ये गलत है। हमें मीडिया बंधुओं के द्वारा हम लोग ये मांग करेंगे कि हम लोगों का दुख दर्द जानने का प्रयास कीजिए और आइए। और सारे लोग झारखंडी हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर रेसिडेंट्स को नहीं मानते हैं तो हम खातियान ला करके आपके सामने पटक देंगे और आपको दिखा देंगे कि हम 1932 खातियान दिखाते हैं, नौकरी दो। जी बिल्कुल, खातियान दिखाएंगे। हम झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, हमारे साथ हैं। हमारा मांग पूरा होना चाहिए। हम लोग मूलवासी हैं, झारखंड के निवासी हैं, और पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।